समर क्लासेस गाइज। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये सब देख लिए हैं, ठीक है ना। उसमें मैं क्या बताऊँ, एडिशन का सारा बता दिया, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बता दिया, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके आगे क्या है एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मैं बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बट उस वो सब के लिए देखो, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें ये बेसिक सब क्लियर करना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना भी यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो और सही मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है वो पूरा अच्छे से जान लेना प्रीवियस वीडियो से, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। तो आज मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उसका प्रॉपर्टीज विद सम एग्जांपल्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो यार, अब हम लोग क्या देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने वाला है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स तुम्हारे लिए टोटली नया चैप्टर है, ठीक है ना। तो उसका बेसिक्स वगैरह मैं लेक्चर 1 में डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ पहले देख लेना, उसके बाद ये सब जितना भी लेक्चर 2 लेक्चर 3 में बनाया हूँ सारा देखना, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का, चलो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए। तो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उससे तुम दूसरा मैट्रिक्स ऑब्टेन कर रहे हो, कैसे, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड द कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, उसका रोज एंड कॉलम्स चेंज कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा क्या हो रहा, अगर तुम कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका रोज एंड कॉलम दिया हुआ, ठीक है, तो सारा मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम तो होगा ना। तो उसका जब तुम रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दोगे तो तुम्हें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। मैं बताऊंगा एग्जांपल में, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लिया हूँ जो कि बताऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली देखो क्या है कि इसका रोज एंड कॉलम चेंज कर दे रहा हूँ। तो हमें सपोज 2/3 का मैट्रिक्स है, मीन्स 2x3 का मैट्रिक्स है, सपोज तुम्हारा एक मैट्रिक्स है 2x3 का। तो इसका तुम ये और ये तुम्हारा जो 2 होता है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज होता है। जो पहला होता है मैं बताया हूँ, नंबर 2 जो पहला वाला होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, दूसरा जो होता है नंबर ऑफ कॉलम होता है। जब तुम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चेंज कर दोगे तो तुम्हारा क्या मैट्रिक्स मिल जाएगा, सपोज इसको चेंज कर दिए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चेंज कर दिया मीन्स 3x2 मिल गया। या तो यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स मिला ना जो कि तुम्हारा 3x2 मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर का है, समझ में आ रहा है। वही बोल रहा है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए by interchanging its rows and the column is called the transpose of the given matrix and is denoted। देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, a टू द पावर t और a टू पावर हाइफन बोलो या a बार बोलो, ठीक है। तो तुम ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। तो यार देखो और क्या है, दस इफ द ऑर्डर ऑफ a इज, अगर देखो तुम्हें वही बोल जो वहाँ पर मैं बताया, अगर तुम्हारा a का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा उल्टा n क्रॉस m, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अब देखो क्या बोल रहा है, ith एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू jth एलिमेंट ऑफ a, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का जो होगा, ठीक है। तो अगर तुम देख रहे हो इसका, ठीक एग्जांपल देखते हैं। देखो इफ a इज इक्वल टू दिस है, एक एग्जांपल लिया हूँ कि ये क्या 3x2 मैट्रिक्स है, मीन्स क्या 3 कॉलम्स है और रोज 2 है। और तो ट्रांसपोज क्या करता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज दिख रहा है तुम्हें, मतलब ये नंबर ऑफ रोज दिख रहा है वो कॉलम में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितना भी 2 ये नंबर ऑफ ये रो है ना, ये देखो ये जो रो है वो कहाँ चला गया, कॉलम में चला गया। देखो ये कॉलम में चला गया ना, ये जो रो है वो कॉलम में चला गया। और इसका ऑर्डर देखो 3x2 था तो उसका ऑर्डर क्या हो गया 2x3 हो गया। समझ में आ रहा है ना कि कैसे चेंज होता है। तो क्या तुम्हारा देखो बोलने वाली बात क्या है कि ये जो नंबर ऑफ रोज है वो डायरेक्टली कॉलम में चेंज, जितना भी रोज है वो कॉलम में चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं यहाँ बताया हूँ, देखो ये जो ये क्या है कॉलम है ना एक, अब वो क्या हो जा रहा है रोज में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये भी एक कॉलम है वो भी रोज में चेंज हो रहा है। तो तुम्हें ऐसी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है, ठीक है ना। तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया होगा उससे तुम क्या करोगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक चला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब देखो यार एडिशन का प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, मल्टीप्लिकेशन का जितना भी प्रॉपर्टीज था सारा डिस्कस किए। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है डिस्कस किए। तो यार देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ना बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। अगर तुम कोई भी एंट्रांस एग्जाम दे रहे हो या तुम्हारा एनडीए वगैरह दे रहे हो तो वो सब में आता है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं भी दिया हूँ बहुत बार, ठीक है, तो आया है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पक्का, ये क्वेश्चन तो आया था, मैं भी अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सूटेबल ऑर्डर। तो तुम्हारा कोई भी एक ऑर्डर का, ठीक है ना, ए एंड बी मैट्रिक्स है, वी हैव, हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा, ये देखो ये ट्रांसपोज हम मैं क्या बोला, क्या डिनोट कैसे करते हैं, तुम कोई भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आइदर ए टू बार टी करो और ए बार करो, ठीक है, ऊपर में एक। तो यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज करोगे तो कोई भी एक मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हारा वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है।
फिर देखो नेक्स्ट क्या है, के वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है ना, के कोई भी एक कांस्टेंट है और ए मैट्रिक्स है, तो तुम क्या करोगे, अगर ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, के इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है तो तुम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर सकते हो, ठीक है। एंड बिट 4 क्या बोल रहा है कि ए बी ये इंटू हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी अगर दो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका ट्रांसपोज लोगे तो उसका जब रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट और एक बार कि ये सारा जितना भी प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो अच्छे से करना, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट देखो यार, मैं क्वेश्चन लिया हूँ, क्या क्वेश्चन लिया हूँ, देखो इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ, अच्छा इसका ऑर्डर बता पाओगे कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नहीं बता पाओगे तो मैं बता रहा हूँ कि पहले नंबर ऑफ रोज कितना है, ये रोज है, रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब कितना तो है देख लो, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक रो दो रो, तो यहाँ पे 2, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं फिर इनटू या क्रॉस, फिर नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम वर्टिकल होता है ना, तो वही 1 2 3, 3 कॉलम है इसलिए 2 क्रॉस 3। वैसे अगर तुम देखोगे तो इसका भी 2 क्रॉस 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखो क्या वेरीफाई दैट, अब हम लोग ये सब जितना भी दिया हुआ है ना उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करना मतलब दिखाना है, प्रूफ करना है। तो चलो क्या करते, देखो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा, तो हमें गिवन लिखने हैं। पहले क्या करोगे, देखो जो भी सॉल्यूशन करोगे ना तो हमें तो पहले गिवन लिखना, गिवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गिवन क्या है यार, देखो गिवन क्या है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ ना, ए इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा ए इज इक्वल्स टू क्या है 3√3 2 4 2 0, ये हमारा क्या है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमें। तो हमें ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं। तो मैं तुम्हें क्या बोला हूँ, देखो ए ट्रांसपोज क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चेंज होता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ये नंबर ऑफ ये तुम्हारा क्या रो है, रो को कॉलम में लिख दो, रो को क्या करो कॉलम में लिख दो, 3√3 2 3√3 2 रो में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया ना। अब ये भी रो को कॉलम में लिख दो, 4 2 0, ये तुम्हें क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें वैल्यू किसका चाहिए, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिल गया, अब उससे फिर से उसको ट्रांसपोज में डाल देंगे, ठीक है, फिर से ट्रांसपोज प्रॉपर्टी डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज दिख रहा है उसको कॉलम में डाल दो, या जब नंबर ऑफ कॉलम को रोज में डाल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम को, या तुम क्या करो, देखो तुम्हें जो इजी लग रहा है वो करो, तुम नंबर ऑफ रोज को कॉलम में डाल दो या नंबर ऑफ कॉलम को रोज में डाल दो, ऐसे। तो देखो ये नंबर ऑफ कॉलम है, और क्या होता है ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज कॉलम इंटरचेंज होता है, ठीक है ना। तो इंटरचेंज हो गया, ये नंबर ऑफ कॉलम है तो कॉलम को रोज में डाल दो यार, तो ये जो होगा 3√3 एंड 2, ठीक है। और ये भी कॉलम को रोज में डाल दो 4 2 0, या तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि ये नंबर ऑफ तुम्हारा क्या था, रोज था, इसको कॉलम में डाल दिया, ये रोज को कॉलम में डाल दिया, ये रोज को कॉलम में डाल दिया, ठीक है, दोनों सही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, और ये इज इक्वल टू ए नहीं है, देखो ये इज इक्वल टू ए नहीं है क्या, ये दोनों को देखो दोनों सेम नहीं है कि, यहाँ पे क्या किया हम लोग, पहला वाला जो दिया हुआ था उसको वेरीफाई कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही करने का, बोलो यार फंडा है, तुम लोग फंडा पकड़ लोगे ना, कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो तुम सारा क्वेश्चन कर पाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो वेरीफाई कर लिया, समझ में आया होगा आई गेस। गाइस हम लोग पहला वाला प्रूफ कर दिया, अब दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरा क्या प्रूफ करना है, देखो यार ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये बताना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एलएचएस आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड दिखाएंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो चलो पहले एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस अच्छा गिवन लिख लेते हैं यार, गिवन क्या है। तो गिवन में क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है तुम्हें 3 4√3 2 एंड 2 एंड 0, ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है। एंड बी दिया हुआ है तुम्हारा, बी क्या है 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है। तो समझ में आया, ये दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ था हमें, और ढूंढना क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ढूंढना है, एलएचएस है ना हमारा। देखो एलएचएस में क्या है तुम्हारा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सर ए प्लस बी का ट्रांसपोज ढूंढने के लिए हमें पहले ए प्लस बी ढूंढना पड़ेगा, चलो ए प्लस बी ढूंढते हैं। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ढूंढना है ना, तो पहले ए प्लस बी ढूंढते हैं, ठीक है। हम लोग एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एलएचएस तो ए प्लस बी ट्रांसपोज है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करने के लिए 3 4√3 2 2 0, एडिशन ऑपरेशन है दोनों के बीच, तो हो जाएगा तुम्हारा -1 2 एंड 2। और मैं तुम्हें बताया हूँ, ठीक है ना, पिछले लेक्चर्स में बताया हूँ कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, ठीक है ना। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इसका फर्स्ट, तो इसका ये फर्स्ट ऐड होगा, मीन्स 3 2 5 3, देखो √3 - 1,
तो ये तो ये है ना √3 - 1 ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एंड 2 प्लस 2 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। वैसे 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 0 + 4 इज 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, a + b का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, दैट इम्प्लाइज a + b का ट्रांसपोज क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर जो तुम्हारा नंबर ऑफ रोज दिख रहा है उसको कॉलम में लिख दो, और जो नंबर ऑफ ठीक है ना वही कर दो, नंबर ऑफ रोज जो दिख रहा है उसको कॉलम में लिख दो। तो ये रोज दिख रहा है मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा, इसी को कॉलम में लिखूंगा। मीन्स देखो 5 √3 - 1 एंड 4, ठीक है। अब ये रो को कॉलम में लिख दूंगा, मीन्स बट 5 4 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, a + b का ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, a + b का ट्रांसपोज यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखना ये चीज, और सीक्वेंसली नोट्स लिखना, ठीक है। तो अभी मैं ये मिटा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, RHS फाइंड करूँगा, ठीक है। LHS तो हमें मिल गया, LHS क्या था, ये था ना a + b का ट्रांसपोज, तो हमें ये वैल्यू मिल गया। अब a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, सेपरेटली। तो ये चलो ये देखो, ये चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, a + b का ट्रांसपोज का वैल्यू है, ठीक है। जो वैल्यू है ये किसका है, दैट इज इक्वल टू a + b का ट्रांसपोज का वैल्यू है, ठीक है। ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ, मुझे स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यार RHS में क्या है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, तो हमें क्या दिया हुआ, a इक्वल टू क्या था हमारे पास 3 4 √3 2 2 एंड 0। तो a ट्रांसपोज निकालना है, तो a ट्रांसपोज निकालने का अपन को, तो a ट्रांसपोज क्या होता है, रोज एंड कॉलम चेंज होता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा रोज में दिख रहा है उसको कॉलम में डाल दो, तो 3 √3 एंड 2, ये भी रोज को कॉलम में डाल दो, मीन्स 4 2 0, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज मिल गया। और हमारे पास b क्या था, b इक्वल टू क्या था, वेट तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा b दिया हुआ 2 - 1 2 एंड 1 2 4। यार मैट्रिक्स सबसे इजी चैप्टर है अगर तुम देखा जाए तो b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा तुम्हारा, यार नंबर ऑफ रोज को कॉलम में डाल दो, सिंपल है, 2 - 1 2 एंड 1 2 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, b ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। या तुम ऐसे ही बोल सकते हो, ये जो नंबर ऑफ कॉलम को रोज में डाल दो, ये नंबर ऑफ कॉलम ये दिख रहा है इसको रो में डाल दिया, ये कॉलम को रो में डाल दिया, ये कॉलम को रो में डाल दिया, ठीक है ना। मतलब रो एंड कॉलम इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब क्या करने का यार, देखो अब तुम्हें क्या चाहिए, a डैश + b डैश मीन्स a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए, मीन्स ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐड कर दो, ये मिल गया। मैं डायरेक्टली ये दोनों में ऐड ऑपरेशन डाल रहा हूँ, तुम लोग क्या करना, सिस्टमेटिक लिखना। अच्छा एक काम करता हूँ यार, पूरा कर देता हूँ, छोड़ो। तो अब देखो क्या है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स लिख देते हैं, 3 √3 2 4 2 0, इसको प्लस ये ऐड करने का 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, तुम खुद सोचो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, मीन्स 3 2, तुम्हारे यहाँ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 - 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 - 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 4 आ जाएगा, एंड 2 + 2 4 आ जाएगा, एंड यहाँ भी 0 + 4 4 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स देखो, इजंट आर सेम, ठीक है। दोनों सेम नहीं है कि, देखो यार, तो ये हम लोग क्या किए, वेरीफाई कर दिए कि a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अगर ये दोनों को तुम देखोगे तो ये जो वैल्यू है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज का वैल्यू है, और ये वैल्यू जो था क्या था हमारा, a + b का ट्रांसपोज का वैल्यू था। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो अब क्या लास्ट वाला हम लोग को जो है वो कर देते हैं, प्रूफ वेरीफाई जो बोला है लास्ट वाला, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना यार, कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ ले मीन्स तुम सारा क्वेश्चन कर पाओगे। तुम्हें मैथ्स में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, नंबर्स हमेशा चेंज रहेगा, बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यार थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा दिखाना है क्या, k × b ट्रांसपोज इक्वल टू k × b ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, हमें पहले क्या करेंगे, k b का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे, एंड मतलब LHS का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो k × b क्या होगा, मीन्स ये तुम्हारा k हो गया, b क्या है तुम्हारा, b दिया हुआ है तुम्हारा 2 1, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया था पिछले वीडियोस में, जब तुम देखोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था मैं कि जो भी बाहर में स्केलर्स होता है वो सारा एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2k - 1k 2k, देखो सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये तुम्हारा 1k 2k एंड 4k, समझ में आया, ये के मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुम्हें क्या चाहिए, के LHS में क्या चाहिए, के बी का ट्रांसपोज मीन्स LHS तुम्हारा क्या मिल जाएगा, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी का ट्रांसपोज। तो यार जो नंबर ऑफ रोज दिख रहा है उसको कॉलम में डाल दो, या तुम नंबर ऑफ कॉलम दिख रहा है उसको रोज में डाल दो, यार तुम्हें जो
इजी लगता है। देखो मैं, अच्छा अभी दूसरा देखो, नंबर ऑफ कॉलम को मैं, ये कॉलम है इसको मैं रोज में डालता हूँ, मीन्स क्या 2k ये 1k, ये रोज में डाल दिया ना, ये कॉलम को रोज में डाला। अब ये कॉलम को -1k इसको रोज में डाल दिया, ठीक है। ये कॉलम को 2k एंड 4k रोज में डाल दिया। तो ये मुझे क्या मिल गया, ठीक है, k इंटू बी ट्रांसपोज का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, k इंटू बी ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए, मीन्स व्हाट, हम अब RHS के लिए क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज तो हम लोग ढूंढे नहीं है, तो ढूंढते हैं। चलो b क्या है, देखो यहाँ पे b क्या है, यहाँ पर 2 -1 2 है, 1 2 4 है, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज चाहिए, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, मैं क्या बताया था, रोज को कॉलम में डाल दो। तो ये रो को मैं क्या करूँगा, कॉलम में डाल दूंगा, मीन्स व्हाट 2 -1 2 एंड 1 2 4। समझ में आया क्या किया, मैं ये रो को कॉलम में डाला, ये रो को कॉलम में डाला, तो ये मेरा क्या मिल गया, बी ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, k इंटू बी ट्रांसपोज चाहिए, मीन्स क्या, के बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मीन्स क्या, k मल्टीप्लाई कर दूंगे टोटल बी ट्रांसपोज में, तो हो जाएगा 2 1 -1 2 2 एंड 4। अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये जो एलिमेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन यार, बाहर जो भी दिख रहा है अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स व्हाट कि तुम्हें मिल जाएगा 2k 1k, ठीक है, और -1k 2k एंड यह जाएगा तुम्हारा 2k एंड 4k। अब तुम चेक करो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है, हमें वही प्रूफ करना था, दिखाना था ना, वेरीफाई कराना था। तो हम लोग क्या किया स्टूडेंट, इसको वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सो गाइज यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, देखो एक क्वेश्चन लिया हूँ और एक, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक एंड b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक, तुम्हें क्या करना है, वेरीफाई ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो प्रॉपर्टी था उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, यूजिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट कुछ भी डरने का नहीं है, तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वेश्चन देख के यार बोल देते यार मुझे नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, वो चीज़ नहीं करने का, तुम्हें क्या करना है जस्ट कॉन्सेप्ट यार, कॉन्सेप्ट का बात है ये सब। तुम्हें देखो ए बी का होल ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए, और ये LHS है, और तुम RHS भी सेपरेटली फाइंड करोगे, बी ट्रांसपोज इंटू एन ट्रांसपोज करोगे और दिखाओगे कि वो दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या, देखो LHS फाइंड करने के लिए ए बी इंटू करना पड़ेगा, मीन्स क्या, ए बी का वैल्यू चाहिए फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे ना। तो हमें देखो ए बी दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू बी मीन्स वॉट, तुम्हारा -2 4 5 एंड तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा क्या 1 3 -6, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं कैसे बताया था, दिस इंटू दिस होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 क्रॉस 1, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3। तो तुम्हारा जो मैं मल्टीप्लिकेशन में ये बताया था कि इसका ये मैट्रिक्स का जे और ये मैट्रिक्स का आई अगर सेम हुआ तभी तुम क्या करोगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, और जो तुम्हारा आता है आंसर वो क्या होगा, ये आई एन जे आता है, मीन्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स व्हाट, ये नंबर ऑफ रोज ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, मीन्स -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा -2 इंटू 1 -2 हुआ, फिर दिस इंटू दिस करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 -6, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो -2 इंटू -6 क्या हो जाएगा +12, ठीक है। तो ये हो गया, अब वही 4 के साथ सारा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 के साथ 4 इंटू 1 4 4 इंटू 3 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा -24, ठीक है। अब वैसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 5 इंटू 1 5, फिर 5 इंटू 3 15 एंड 5 इंटू 6 -30। देखो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आना चाहिए था, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आया भी। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो तुम ऐसे देख लेना, ठीक है। पहले वेरीफाई कर लेना कि कितना कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, और चेक करना कि मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, कब हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये मैट्रिक्स का जे एंड ये मैट्रिक्स का आई सेम हो, मीन्स ये दोनों एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना, ऑर्डर सेम हो। और जो मैट्रिक्स आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ए बी का जो आंसर आएगा आफ्टर इधर को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट का ऑर्डर आना चाहिए जो कि आया हमारा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हम लोग ढूंढ दिए, अब ए बी ट्रांसपोज चाहिए ना, तो ए बी ट्रांसपोज का वैल्यू ढूंढते हैं। चलो ए बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, रो को कॉलम में चेंज कर दो, इंटरचेंज रो इनटू कॉलम। तो ये देखो तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या रो है, इसको मैं कॉलम में वहां पे लिख दूंगा, देखो ये रो को मैं इधर कॉलम में लिखूंगा, मीन्स व्हाट -2 -6 एंड 12, ठीक है। वैसे ये रो को कॉलम में लिखूंगा, तो ये जाएगा तुम्हारा क्या 4 12 एंड -24, ठीक है। अब ये रो को मैं उधर कॉलम में लिखूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है स्टूडेंट, कोई भी कमेंट डाउट हो तो कमेंट कर देना यार, ठीक है। डाउट में नहीं रहने का, कुछ भी कंफ्यूजन है जस्ट डू अ कमेंट।
अब मैं रिप्लाई पक्का करूँगा, श्योर है, ठीक है। तो ये देखो ए बी का इन्वर्स हमें मिल गया, ए बी का ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को दिखाना है क्या, अब आर देखो ये LHS हम ढूंढ दिए, अब आर एच एस ढूंढेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पहले बी ट्रांसपोज ढूंढेंगे, फिर ए ट्रांसपोज ढूंढेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम लोग को हो गया, ठीक है। सो गाइज देखो हम लोग क्या ए बी LHS ढूंढ दिए, बोले तो ये LHS हम लोग ढूंढ दिए, ठीक है। अब RHS ढूंढने के लिए बी ट्रांसपोज ढूंढना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज ढूंढना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो। और मैं तुम्हें क्या बताया हूँ, मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है इन जनरल, ठीक है। तो तुम वो गलती मत करना, ठीक है। तो तुम्हें बोला गया है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करो, मीन्स व्हाट, तुम बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो चलो यार RHS ढूंढने के लिए हमें बी क्या दिया हुआ है तुम्हारा 1 3 -6। अब इसको क्या करोगे, बी ट्रांसपोज ढूंढोगे, बी ट्रांसपोज मीन्स ये जो रो को कॉलम में लिख दो, तो 1 3 -6। समझ में आया क्या हो रहा है। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, ए दिया हुआ है तुम्हें क्या -2 4 5। अब इसको क्या करो, ए ट्रांसपोज ढूंढो, मीन्स व्हाट, ये जो रो को कॉलम में लिख दो, मीन्स व्हाट, ये कॉलम को रो में लिख दो, ठीक है। -2 4 5, ठीक है। ये कॉलम में था, इसको रो में लिख दिया, ठीक है। अब क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज चाहिए तुम्हें। क्या चाहिए स्टूडेंट, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जस्ट जो पूछा जा रहा है वो करते जाओ, 1 3 -6, ठीक है, इंटू, ठीक है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है -2 4 5। अब जैसे वो मल्टीप्लाई किया था, ये भी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। देखो वो भी सेम है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -2 क्या आएगा, दिस इंटू दिस। देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, मतलब ये यहाँ पे जितना भी होगा पहले सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन्स ये जो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, ठीक है। तो देखो ये हमारा मैच भी किया पहला वाला। अब सेकंड क्या है, 3 इंटू -2 -6, ठीक है। 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 5 15, ठीक है। वैसे -6 इंटू -2 मीन्स +12, ठीक है, +12, -6 इंटू 4 -24 एंड -6 इंटू 5 -30। तो यार आया ना, देखो ये देखो, ये देखो इजंट आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है कि, ठीक है। समझ में आया कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को। जो प्रूफ करने बोला हम लोग पहले LHS निकाले, RHS निकाले, कैसे यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा जो सेकंड या थर्ड लेक्चर में, मैं पिछले लेक्चर में मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में सारा बताया हूँ, अच्छे से वो देख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, यार बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलो और भी क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, चलो। सो गाइज देखो यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप आप लोग को या तुम लोग को सिमेट्रिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से। सो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यार देखो यार पहला सिमेट्रिक डिस्कस करते हैं, फिर बाद में सिमेट्रिक डिस्कस करेंगे। तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जितना भी तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये फॉर्म में है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, या सिमेट्रिक बोलो इफ, कब, देखो क्राइटेरिया क्या है, जब ये क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई करेगा तभी तुम क्या बोलोगे वो मैट्रिक्स को सेट, ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स व्हाट, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मीन्स अगर तुम कोई भी मैट्रिक्स लिए हो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज भी करोगे तो सेम आएगा, दोनों इक्वल आएगा, तभी तुम बोल सकते हो क्या कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या दैट इज उसका जो एलिमेंट होगा और उसका जो ऑर्डर चेंज करके एलिमेंट होगा वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, फॉर एग्जाम्पल देखो कि ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, तो ए ढूंढे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज ढूंढ रहा हूँ, मीन्स ट्रांसपोज क्या, रोज को कॉलम में लिखने का। तो ये एक मैट्रिक्स लिया हूँ, देखो अब तुम नोटिस करना, मैं बता दे रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल क्यों है। तो ये देखो ए इक्वल ये मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है, ये भी ऑर्डर 3x3 है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, हम लोग ए ट्रांसपोज ढूंढते कैसे, यार तुम इसको मत देखो, तुम ढूंढते कैसे ए ट्रांसपोज, देखो रोज को कॉलम में लिखते हैं, तो ये रो को मैं कॉलम में लिखा है, देखो लिखा ना, ये रो को कॉलम में लिखा, फिर ये रो को कॉलम में लिखा, फिर ये रो को कॉलम में लिखा, दोनों इक्वल है ना, इक्वल दिख रहे हैं ना, दोनों इक्वल है। तो देखो ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक चीज़ देखने वाली बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट होता है ना, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, देखो इसका ये सेम होता है, ठीक है, बाकी बीच वाला कुछ भी रहे। तो तुम्हें खुद से अगर तुम्हें बोला जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो तुम क्या करो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम रखना, बाकी ये कुछ भी रखो चलेगा,
ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। मीन्स डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हो, बट ये तीनों सेम लेना, ठीक है, ये ऐसे सेम, ये ऐसे सेम, ठीक है ना। सो अब देखो यार, यहाँ पर हम लोग क्या बोला, सो हियर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हुआ, सो ये मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो अब क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्यू सो गाइज यहाँ हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यार अब इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका क्राइटेरिया देखेंगे कि कब कौन सा मैट्रिक्स को हम लोग क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यार क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो तुम्हें क्या बोल रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को तुम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोल पाओगे इफ ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। मीन्स व्हाट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया तभी तुम वो मैट्रिक्स ए को बोलोगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या बोल सकते हो उसका एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव। अगर तुम उसका जो एलिमेंट सपोज तुम्हारा A21 है और दैट इज इक्वल टू माइनस A12 आना चाहिए, मीन्स इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो उसका नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट आना चाहिए। समझ में आया। तो अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, तो बी इज इक्वल टू अगर ये लेता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसीलिए है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, मीन्स व्हाट, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ देखो एंड ये चीज़ देखो, ये क्या है, ए बी सी इन पॉजिटिव है, यहाँ भी ए बी सी है बट इन नेगेटिव है, जो यही क्राइटेरिया है ना, जो नेगेटिव कर दोगे तो तुम क्या करो यार, डायरेक्टली इसका बी ट्रांसपोज ढूंढो और माइनस बी ढूंढो, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा एंड आगे भी थ्योरम्स जितना भी है आगे बढ़ते हैं, चलो ओके। सो गाइज यहाँ पर मैं क्या क्या हूँ, एक थ्योरम ले आऊँ, ठीक है ना, जो कि डिस्कस कर रहा हूँ। देखो थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स जो ए तुम्हें दिया हुआ है मैट्रिक्स वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, तब तुम क्या बोल रहा है कि ए प्लस, अगर तुम्हारा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तुम क्या बोलोगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो तुम्हारा मैट्रिक्स होगा वो तुम्हारा क्या होगा, स्क्यू मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मैं स्क्यू बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर प्लस बोल रहे हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बोल रहे हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा तुम्हारा। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज बोलोगे तो ये तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये थ्योरम है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यार अभी तो मैं बताया कि देखो कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं, मीन्स व्हाट, तुम अगर कोई भी, अगर सपोज ए तुम्हारा एक मैट्रिक्स है तो अगर तुम उसको बोल दोगे क्या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा है, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड तुम्हारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, वो मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें अभी बताना है क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसको हम लोग को बताना है क्या कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज जो हमारा एक मैट्रिक्स है उसको बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलो हम लोग दिखाते हैं, मीन्स व्हाट, ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का जगह क्या है, ए प्लस, यहाँ पे ए का जगह क्या है, देखो स्क्यू इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो ए के जगह में क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, मीन्स हमें ए इसका ट्रांसपोज ढूंढना पड़ता है ना, मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि ये टोटली हमारा सपोज ए है, क्योंकि ये इसको बताना ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स को बताना पड़ता है उसका ट्रांसपोज ढूंढते हैं और दिखा देते हैं कि वो उससे इक्वल है, मीन्स वो मैट्रिक्स से इक्वल है। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ढूंढते हैं और हम यही बोल देते हैं कि यही मैट्रिक्स आया तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे मैं अभी करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए ट्रांसपोज हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे ना कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है ना ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या आया, ए ट्रांसपोज प्लस ए आया, ठीक है। हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको अरेंज कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया। तो देखो अब ये हमें देखो जी हम लोग को ये प्रूफ करना होता है, मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये आना चाहिए। तो यहाँ पर ए का जगह क्या था, ये था, तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू यही आया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वैसे ही समझ में आया ना ये कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्राइटेरिया कैसे सेटिस्फाई किया। यहाँ पे ए के जगह में ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना था, ठीक है। तो हम लोग वही ये क्राइटेरिया को दिखा दिया कि ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब इसको
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना, मीन्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ए की जगह में क्या है, देखो ये ए ट्रांसपोज है ना, तो ए ट्रांसपोज की जगह में क्या है तुम्हारा ए माइनस ए है, तो ए माइनस ए की जगह में क्या है ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ढूंढूंगा तब मेरा क्या आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए आना चाहिए, मीन्स ये हमारा ए की जगह में है अभी ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये इसका तुम्हें क्या ढूंढना है, इसको बताना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, मीन्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा रहा है वो बताना है, मीन्स जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज ढूंढो और दिखा दो कि उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको दिखाना है हमें स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ढूंढेंगे। तो वैसे ही ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन ले जाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ में हमारा क्या मिल जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये ए आया ना, मीन्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया ना, मीन्स ए ट्रांसपोज ढूंढे, सपोज ये टोटली हमारा ए था, सपोज मतलब जैसे यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए दिखा रहे, बट यहाँ पे ए की जगह में क्या है ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस आया, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, बता दिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम लोग प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं थ्योरम 2 डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे थ्योरम 2 क्या बोल रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब क्या बोल रहा है कि तुम कोई भी मैट्रिक्स लोगे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो तुम उसको कैसे लिख सकते हो, सिमेट्रिक सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ, अगर तुम ए लाना चाहोगे तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐड करोगे तो तुम्हारा वही स्क्वायर मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। मीन्स व्हाट, अगर तुम जैसे इसको प्रूफ करते हैं, चलो एग्जाम ये प्रूफ है, ठीक है। बोलो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या किए स्टूडेंट, हम लोग ए को क्या लिया है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तो हम लोग ए को कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं ना हाफ, ठीक है ना, ए इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, किसका था, हम लोग अभी जो पहला थ्योरम 1 में पढ़े, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बता रहा था कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या किया हम लोग क्या बताए थे कि वो तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो अगर तुम ये देखो, ये पार्ट हो गया क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पार्ट हो गया क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर तुम देखो ये चीज़ बताने का, ये चीज़ बताएंगे कि हम लोग ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मतलब ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि हम लोग सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू बता रहे हैं ना। तो क्या बोल रहा है, एनी स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, एक हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बता सकते हैं। तो वही ये इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल टू पी प्लस सम क्यू लिख रहे हैं, मीन्स व्हाट, पी को हम लोग क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हियर। और ये चीज हम लोग क्या प्रूफ किए थ्योरम 1 में कि ये तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू दिस को बताएंगे कि वो सिमेट्रिक है, मीन्स पी इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, एंड क्यू को क्या करेंगे कि हाफ, क्यू क्या है हमारा, ये है सेकंड वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग क्या करेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो देखते हैं। अच्छा देखो, कोई भी मैट्रिक्स, तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, सिंपली तुम ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्रूफ कर दो। तुम्हें बोला है कि स्क्यू मतलब ये सिमेट्रिक का क्राइटेरिया स्टूडेंट, सिमेट्रिक का ये क्राइटेरिया, स्क्यू सिमेट्रिक का ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक का है, ठीक है। तो मुझे पी को बताना है कि वो तुम्हारा क्या है, सम, ये हमें टोटल ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। मीन्स मैं इसको पी लिया हूँ, इसको क्यू लिया हूँ, तो मैं पी को क्या बताऊंगा कि वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक बताने का क्राइटेरिया है वो है। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। मीन्स व्हाट, हमें यहाँ पे पी का टोटल वैल्यू क्या है, ये हम सपोज ए मान के चलते हैं, ए ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज ढूंढना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, ए इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ढूंढते हैं, मीन्स इसका ट्रांसपोज का वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज। तो ये इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ये आना चाहिए वापस। तो ये हाफ का, तो हाफ एक कांस्टेंट होता है, मीन्स व्हाट, के इंटू ए ट्रांसपोज ढूंढते हो तुम, तो यहाँ पर के तो बाहर निकल जाता है, ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट हाफ है वो बाहर निकल जाएगा, हाफ इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा, बाकी ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, इसका वैल्यू ढूंढेंगे। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, हाफ इंटू ए ट्रांसपोज प्लस
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो इसको तुम देखो ये और ये देखो दोनों सेम नहीं, इसको अरेंज कर दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो ये और इक्वल टू ये आया ना, मीन्स व्हाट हम प्रूव कर दिए कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया, मीन्स इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये वापस आ रहा है। तो ये क्राइटेरिया किसका था, सिमेट्रिक का, ठीक है ना। हम लोग पी को क्या बता दिए, ये हमारा क्या था, पी था ना, पी को हम लोग क्या बता दिए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे ही अब हम लोग क्यू को बताएंगे कि वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट, ये क्राइटेरिया, ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए की जगह में क्या है, क्यू है। तो हमारे पास क्यू है, तो क्यू इक्वल टू क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है। हमें इसका ट्रांसपोज ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, क्यू ट्रांसपोज ढूंढेंगे, ठीक है। मीन्स व्हाट, इसका ट्रांसपोज ढूंढेंगे और बताएंगे कि वो माइनस क्यू से इक्वल है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज ढूंढते हैं, मीन्स व्हाट, हाफ एक कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब ढूंढना क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज ढूंढना है, तो ये हो जाएगा क्या, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का, अच्छा ये ट्रांसपोज था ना, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर है। देखो हाफ बाहर निकल जाएगा, फिर ये ट्रांसपोज इसमें आ जाएगा, क्योंकि के इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज क्या होता है, के इंटू ए ट्रांसपोज ना। के तो बाहर निकल गया, के का जगह क्या था, हाफ था, बाहर निकल गया। अब ए ट्रांसपोज मीन्स ए का जगह क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो अब ये ट्रांसपोज अंदर आएगा, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और हमें पता है क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले जाओ, माइनस कॉमन गया तो बचा क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आया ना हमारा, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया ना, मीन्स ए हमारा ये था, अब इसका नेगेटिव आया, देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ यही आया, माइनस ऑफ ये आया ना, देखो माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे हाफ इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या किए, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा क्यू है वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। क्यू को क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग क्या किए, प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो इससे पता क्या चला, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बोला है कि उसको प्रूव दैट द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर तुम्हें कोई भी मैट्रिक्स को बोला कि वो तुम्हारा प्रूफ करना है कि बताओ कि वो जो मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये सब वो मैट्रिक्स जो दिया होगा हाफ इंटू ये दिखाना पड़ेगा तुम्हें, ये चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये हाफ क्यों ऐड करें अंक, मतलब ये हाफ क्या हो जाता है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है ना, इसीलिए सपोज वैसे ही हाफ ले लिया। तो ये हाफ, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हें दिखाओ कि कोई भी मैट्रिक्स सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड तुम्हारा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो तुम्हें ये चीज़ को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा स्टूडेंट में क्या बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ बताना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट देखो यार, अभी मैं क्या दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ, और एक क्वेश्चन लिया हूँ, क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इज, देखो बी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक। मैं अभी बताया कि कोई भी मैट्रिक्स को सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, मीन्स व्हाट, तुम्हें बी इक्वल टू पी प्लस क्यू दिखाना पड़ेगा, वेयर पी क्या है, पी तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कहीं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक दिखाना है ना, एंड क्यू तुम्हारा क्या होगा, क्यू सिमेट्रिक होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज़ दिखाना है। एंड हम लोग पी को क्या लेते थे, पी इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू सपोज जो मैट्रिक्स दिया होगा बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। एंड हमारा क्यू क्या होता था, सपोज हम क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, अभी समझ में आया। तो चलो ढूंढते हैं। तो देखो पी ढूंढने के लिए मतलब जो तुम्हें क्या बी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम्हें बी ट्रांसपोज भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज भी चाहिए, तो बी ट्रांसपोज पहले ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलो तो हमें देखो, अगर तुम्हें बोला है कि दिखाओ ये मैट्रिक्स को दिखाओ कि एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक, तो तुम्हें ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मीन्स तुम्हें हाफ ऑफ पी मतलब पी प्लस क्यू करना पड़ेगा, वेयर पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो भी मैट्रिक्स दिया होगा बी प्लस बी इनवर्स, जो मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ। चलो करते हैं। बोलने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, मीन्स देखो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो बी मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक है। तो मीन्स व्हाट, ये दिखाना पड़ेगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक, ये बी को दिखाना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। हमें ये दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन समझो, ठीक है ना, कि क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो ये दिखाना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स बी है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक, ये दिखाना है। तो सिमेट्रिक्स के हम लोग क्या लेते थे, हाफ इंटू बी प्लस बी इनवर्स, एंड क्यू के लिए क्या लेंगे हम लोग,
हाफ इंटू, इसको ऐड करोगे हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू ढूंढेंगे, इसका वैल्यू ढूंढेंगे और दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सम दोनों का चाहिए ना, और दिखा देंगे कि जो आएगा आंसर वो हमारे क्या आएगा, इज इक्वल टू बी आएगा। तो हम यह प्रूफ कर देंगे। चलो तो वैसे ही करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ढूंढेंगे क्योंकि बी ट्रांसपोज को यूज़ करना होगा ना, हमें बी दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज को ढूंढेंगे। तो बी हमारा पास क्या है, बी है स्टूडेंट 2 - 4, ठीक है। ये हमारा -1 3 4, ठीक है। तो ये 1 -2 -3 हमारा क्या है, बी है। और तुम्हें ट्रांसपोज में मैं बताया हूँ कि बी ट्रांसपोज कैसे ढूंढते हैं। तो बी ट्रांसपोज कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट, जस्ट रिवर्स कर दो यार, इंटरचेंज कर दो, रोज को कॉलम में चेंज कर दो। ये रो है, ये रो एलिमेंट को कॉलम में लिख दो, मीन्स 2 - 4। ये रो एलिमेंट को सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, मीन्स व्हाट, -1 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 4। और ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, मीन्स 1 -2 एंड -3। तो ये हमारा क्या आ गया, बी एंड बी ट्रांसपोज हो गया। मीन्स व्हाट, अब हम लोग पी को मान रहे हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक पी ले रहे हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम लोग पी लेंगे और पी का वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू बी प्लस बी ट्रांसपोज। हम सिमेट्रिक के लिए ये यूज करते थे, ठीक है, जो अभी मैं प्रूफ किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक। जब भी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोला है ना, तो ये पी को है ये लो, मीन सिमेट्रिक के लिए हाफ इंटू बी प्लस बी इन ट्रांसपोज, हाफ लेना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, बी का वैल्यू क्या है, देखो बी क्या है तुम्हारा, बी क्या है तुम्हारा, ये दोनों का ऐड करना है, मीन्स व्हाट 2 -2 और -4, ठीक है, -1 3, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या 4, ये जगह 1 -2 -3, ये हो जाएगा हमारा बी हो गया, बी प्लस बी ट्रांसपोज ना। तो ये जगह बी, अच्छा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज का वैल्यू तो ये है -1 1 -2 3 -2 -4 4 एंड -3। अब तुम्हें पता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं तुम्हें पता है। तो चलो ऐड कर देते हैं, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ये मतलब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए वैल्यू, हाफ इंटू दिस है, तो ये हाफ टोटली बाहर मल्टीप्लाइड है, देखो देखो हाफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले बी इंटू बी प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो रेस्पेक्टिव या तुम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोल सकते हो, क्या करोगे, एडिशन होगा, मीन्स 2 + 2 4 -2 प्लस मीन्स -2 -1 -3, ठीक है, -4 + 1 -3, ठीक है। वैसे -1 -2 -3, वैसे 3 + 3 6 एंड 4 -2 दैट इज 2, ठीक है। वैसे 1 -4 -3 2 -2 + 4 + 2, ठीक है, एंड -3 + -3 मीन्स -6। ये तुम्हारा क्या आ गया, बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करो, हाफ मल्टीप्लाइड कर दो। अब इसमें हाफ, और ये जो स्केलर जो बाहर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था, जो भी बाहर स्केलर होता है वो अंदर में टोटली मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मीन्स सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स व्हाट, तुम्हें क्या मिल जाएगा एट द एंड, पी का वैल्यू क्या मिल जाएगा तुम्हें, देखो पी का वैल्यू बाद में यूज भी करना है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, ये हाफ को सबके साथ सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, मीन्स हाफ इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 × 1/2 क्या होता है, 2 होता है। अब -3/2 हो जाएगा ये, ठीक है, ये भी -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी -3/2 हो जाएगा। ये देखो हाफ इंटू 6 क्या होता है, 3 होता है, हाफ इंटू 1 हाफ इंटू 2 क्या होता है, 1 होता है, हाफ इंटू -3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पी का वैल्यू मिला, ये हमें किसका वैल्यू मिला, पी का वैल्यू मिला, ठीक है। अब हम लोग क्यू ढूंढेंगे, पी क्या था, पी को क्या मिली थी, हम लोग सिमेट्रिक के लिए थे, फॉर सिमेट्रिक के लिए हाफ इंटू बी प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू ढूंढ दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू ढूंढेंगे और हम लोग पी प्लस क्यू करके दिखा देंगे कि वो बी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं। चलो अब हम लोग क्यू ढूंढते हैं, क्यू के लिए भी बी ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं बी ट्रांसपोज मिटा दिया हूँ, वापस कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो अब हम लोग क्यू ढूंढते हैं। क्यू का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, याद रखो, हम लोग क्यू क्या था, क्यू इज इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका वैल्यू ढूंढेंगे। तो बी हमारे पास है, बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब इसका ट्रांसपोज ढूंढना है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि रोज एंड कॉलम को चेंज कर दो। तो मैं 2 -2 4 -4, ठीक है, ये रो को कॉलम में लिख दिया, ये रो को -1 3
एंड 4, फिर ये 1 -2 -3, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बी ट्रांसपोज। अब ये वैल्यू ढूंढना है, ठीक है ना, मीन्स व्हाट, हाफ हमें क्यों, अब क्या वैल्यू ढूंढेंगे, हाफ, देखो ये इसको ढूंढने के लिए बी माइनस बी ट्रांसपोज ढूंढना पड़ेगा एंड बाहर में हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, मीन्स व्हाट, तुम पहले बी माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू ढूंढ दो, फिर बाद में हाफ मल्टीप्लाई कर देना सारा में। तो ये देखो बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है, जैसे मैं पी बताया तुम ऐसे पी वैसे भी कर सकते हो, एंड जैसे मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि पहले ये वैल्यू ढूंढ दो फिर हाफ बाद में मल्टीप्लाई करो, बोथ आर सेम, आंसर विल बी, ठीक है ना, जो देगा जो चाहिए वो मिल जाएगा। मीन्स व्हाट, 2 -1 1 -2 3 -2 एंड -4 4 3, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट है ना, देखो बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, 2 -1 1 -2 3 -2 एंड -4 4 -3, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, सिस्टमेटिक वीडियो देख के लिखना, ठीक है, ठीक है। चलो अब तो बी में, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं पता है तुम्हें, कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होता है, मीन्स 2 -2 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, 2 -2 0 आ गया, -2 + 1 तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, -1 -4 -1 -5, ठीक है, वैसे -1 माइनस ऑफ माइनस मीन्स +2, तो हो जाएगा तुम्हारा 1, 3 -3 0, 4 माइनस ऑफ माइनस मीन्स 4 + 2 6, वैसे 1 माइनस ऑफ माइनस मीन्स +5, ठीक है, तो -2 -4 मीन्स -6, वैसे 3 माइनस ऑफ माइनस मीन्स ये भी 6। तो यार स्टूडेंट गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ये मतलब एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग में गलत कर देते हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ गलत नहीं करने का, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्यू के लिए क्या चाहिए, हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो हम लोग बी माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू ढूंढ दिए। अब क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, मीन्स व्हाट, हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है, तो यहाँ पर हाफ क्या करना पड़ेगा, ये बी माइनस बी ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 5 -6 एंड 6, ठीक है। तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि वो जो तुम देखो जो क्वेश्चन बोला तो वो हम लोग कर रहे हैं, मीन्स अब क्या करेंगे, हाफ जो बाहर में एक स्केलर है ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 × हाफ 0 -½ और ये जाएगा -5/2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6/2 क्या होता है 3 होता है, ठीक है, हो जाएगा 5/2 -3 एंड हो जाएगा तुम्हारा +3। अब हमें क्या करें, हम लोग ये किसका वैल्यू था, क्यू का वैल्यू था ना, हम लोग क्या किए, पी ढूंढ दिए क्यू ढूंढ दिए। अब जो हमारा होता है सम ऑफ सिमेट्रिक, देखो हम लोग को बी को बताना था, हमें ये मैट्रिक्स को बताना था कि वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे कि सम ऑफ सिमेट्रिक जो बी आ रहा है, हमारा जो बी है वो क्या होना चाहिए, P + Q होना चाहिए। अब P क्या था, सिमेट्रिक के लिए, एंड Q क्या था, Q सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, अब ये दिखा देंगे, अब हम P का भी वैल्यू ढूंढ दिए, Q का भी वैल्यू ढूंढ दिए, अब दोनों का ऐड करेंगे तो हमें B आना चाहिए, ठीक है। चलो अब P एंड Q ऐड कर देते हैं, ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये हमारा Q का वैल्यू है, ठीक है। चलो अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो मैं देखना B आएगा, अगर आया तो हम लोग ऐसे जितना भी तुम्हें बोला होगा ना, सो दैट कि जो मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक है, तो तुम्हें ऐसे करने का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो P का वैल्यू क्या है, देखो 2 -3/2 एंड हो जाएगा -3/2, ये भी -3/2 एंड 3 एंड 1 -3/2 1 एंड -3, ये होगा P का वैल्यू। अब प्लस, अब Q का वैल्यू ये है तो उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं मिटा दूंगा, तो ये 0 1/2, ये हो जाएगा 5/2, ये जाएगा -1/2 0 -3। अच्छा ये मिटा रहा हूँ मैं, लास्ट वाला कॉलम सिर्फ लिखना है अभी हमें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा -5/2, ये जाएगा 3 एंड ये जाएगा 3। अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा ना क्या कर रहा हूँ मैं, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऐसे करने का, और कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, यही प्रोसेस है। अब तुम क्या करो, रेस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड कर दो, तो अब ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मीन्स 2 + 0 2 आया, देखो बी का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 आया, -3/2 प्लस -½ मीन्स व्हाट, -3/2 प्लस -½ तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या है 2 -3 -1 -4/2 कट गया, तो आंसर -2 आया। मीन्स देखो, मीन्स सेकंड एलिमेंट जब तुम ऐड करोगे तो -2 आया, जो कि हमारा -2 आया है, ठीक है।
सारा अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो। अब -3/2 प्लस -5/2 मीन्स व्हाट, -3/2 प्लस -5/2 करोगे तो -8/2 आएगा विच इज -4। ठीक है, -4 जो कि हमारा -4 है बी का थर्ड एलिमेंट, तो सारा सही जा रहा है। -3/2 एंड +1/2 मीन्स एलसीएम गया 2 एंड -3 + 1 -2, तो -2/2 क्या होता है, -1 होता है जो कि हमारा है। वैसे 3 + 0 3 है, 1 + 3 4 है। देखो सारा एलिमेंट बी का मैच कर रहा है, मीन्स हमारा सही जा रहे हैं। ठीक है, -3/2 एंड +5/2 मीन्स 2/2 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। 1 प्लस -3 मीन्स 1 - 3 दैट इज -2 एंड तुम्हारा क्या है -3 + 3 विच इज, अच्छा वेट, -3, अच्छा +3, अच्छा -3 + 3 तो तुम्हारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहीं पे गलती किए है, -3 + 3 यहाँ पर तो 0 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखना कि Q का वैल्यू सही निकाले हो कि नहीं। Q का वैल्यू क्या था हमारा, B - B ट्रांसपोज ना, B - B ट्रांसपोज था, तो कुछ गलत तो नहीं लिखे है ना। यहाँ पर तुम्हारा क्या आना चाहिए था, सपोज यहाँ पर तुम्हारा 0 आना चाहिए था। तो अगर तुम Q चेक करोगे, ठीक है ना, तो अगर तुम Q चेक करोगे तो Q क्या था हमारा, Q इज इक्वल टू क्या था, B - ½ इंटू B - B ट्रांसपोज था। ठीक है, तो B ये था और B ट्रांसपोज अगर लास्ट एलिमेंट का प्रॉब्लम हुआ ना तो दिस वेट, तो हमारा B क्या था, ये था, और B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -3। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट होगा B - B ट्रांसपोज का लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा B ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हो तो तुम्हारा 2 वेट -1 1 -2 3 -2 और -4 4 -3 और B - B करो तो हाँ, तो ये तुम्हारा लास्ट एलिमेंट 0 आना चाहिए था। ठीक है, तो अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, कि -3, इधर भी ए B ट्रांसपोज ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैं देखो B - B ये है और B ट्रांसपोज ये है, यहाँ -3 है और ये दोनों में सब B - B ट्रांसपोज हो रहा है ना, तो मीन्स -3 -3, तो दोनों सेम एलिमेंट है। A - A 0 होता है, 2 - 2 0 होता है, वैसे ही -3 ऑफ -3 क्या हो जाएगा, -3, और ये दोनों में माइनस कर रहा है मीन्स व्हाट, -3 + 3 तुम्हारा 0 आ गया। तो ये लास्ट एलिमेंट हमारा 0 आ गया। तुम अगर देखोगे तो कैलकुलेशन सही करना, ठीक है ना, कैलकुलेशन सही करना। अगर मैं उधर किया हूँ तो वहाँ पर 0 कर देना। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 + 0 तुम्हारा -3 आ जाएगा विच इज आवर B, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या आया, B आया। हम क्या कर दिए, B को दिखा दिए क्या, कि वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम लोग प्रूफ कर दिए। तो जितना भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर B की जगह और कुछ भी मैट्रिक्स दे सकता है और तुम्हें बोल देगा कि उसको करो, क्या करो, एक्सप्रेस करो कि एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो चलो ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन लिए फॉर द मैट्रिक्स ए। देखो ये क्या 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये जो मैट्रिक्स है 2x2 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 2 है। ठीक है, तो क्या करना है, वेरीफाई दैट A + A ट्रांसपोज जो ये होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्राइटेरिया क्या होता है, अगर तुम्हारा कोई मैट्रिक्स है मीन्स हमें इस मैट्रिक्स के लिए हमें दिखाना क्या पड़ेगा, कि जो A + A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A + A ट्रांसपोज आना चाहिए। क्योंकि हम लोग सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाते थे, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। मीन्स अगर तुम्हें कोई A मैट्रिक्स दिया हुआ है तो तुम्हें वो मैट्रिक्स को दिखाने, वो मैट्रिक्स को बोला है कि उसको सिमेट्रिक दिखाओ तो ये दिखाना पड़ता है। बट हमें दिखाना क्या है, A + A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना, मीन्स ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो जो क्वेश्चन बोला है उसको, तो देखो हमें A दिया हुआ है क्या, गिवन पार्ट लिखोगे पहले। गिवन क्या है, A इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1 5 6 7। ठीक है, अब A ट्रांसपोज ढूंढ दोगे, A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा तुम्हारा, A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इंटरचेंज कर दो रो को कॉलम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा A। अब हमें क्या चाहिए, A + A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ढूंढना है। तो पहले देखो हम लोग A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, A + ट्रांसपोज पहले ढूंढ देंगे, वो क्या है, तो ये तुम्हारा 1 5 6 7। ठीक है, +1 6 5 7 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे, 1 1 2 5 6 11 6 5 11 एंड 7 7 14। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, अब इसका ट्रांसपोज ढूंढेंगे। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ढूंढेंगे, तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज ढूंढे तो A + A ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज ढूंढना है, मीन्स हमें क्या ढूंढना है, इसका ट्रांसपोज ढूंढेगा, मीन्स इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो A + A ट्रांसपोज का वैल्यू ये है। अब इसका ट्रांसपोज ढूंढेगा मीन्स इसका जो रो है उसको कॉलम में लिख दो 2 11 एंड ये है तुम्हारा 11 14। ठीक है,
ठीक है, अभी ये आ गया, ठीक है ना। अब हमें दिखाना है विच इज इक्वल टू, तुम्हारा क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये और ये देखो सेम ही है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना। हम क्या दिखा दिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू यही है और ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू यही था। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू यही है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू जो निकाले थे वो भी यही था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल दिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हम बता दिए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव है। सिंस क्या लिखोगे यहाँ पर, ये जो हम लोग प्रूव किए, सिंस यहाँ पे लिखोगे सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो चलो, अच्छा ये देखो, ये जो मैं लिखा हूँ ना ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करने के लिए होता है, जो कि हम लोग दिखाएं। हमें ये मैट्रिक्स को बोला था कि प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका ये होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ये आया, वही आया जो मतलब ये मैट्रिक्स लिए थे, ठीक है। तो हम लोग बोल दिए कि ये सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, मीन्स देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको प्रूफ करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। मीन्स व्हाट दिखाना हमें क्या पड़ेगा कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये चीज़ हम लोग को ये दिखाना था, हम लोग ये दिखा दिए, देखो दिखाया ना कि ये दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस दिखा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला क्या है देखते हैं। तो देखो यार दूसरा क्या है, हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स ए तो हमें दिया हुआ है क्या 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, ए 6 5 7, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए, क्योंकि हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए ना, फिर उसके बाद में ट्रांसपोज करेंगे। मीन्स व्हाट 1 5 6 7 माइनस करने का अपन को 1 6 5 7 से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को स्टूडेंट क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 एंड 7 माइनस 7 0, ये आया, ठीक है। अगर अब देखो अब इसका क्या चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ढूंढे, मीन्स इसका ट्रांसपोज कर दो, मीन्स इसका जो रो है इसको कॉलम में लिख दो, ठीक है, इसका जो रो है कॉलम में लिख दिए। अब देखो अगर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये नहीं है कि अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन ले जाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले गया मीन्स जो देखो ये 1 था तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 था यहाँ से माइनस कॉमन गया तो 1 हुआ, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ हमारा क्या था, ये मैट्रिक्स ए नहीं है, ए माइनस ए ट्रांसपोज नहीं है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या था, ये था ना, तो विच इज इक्वल्स टू देखो ये चीज़ दोनों सेम नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। समझ में आया, हम लोग यही प्रूफ किया, देखो ये प्रूफ करना था हम लोग को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या करना पड़ता है, जो मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना पड़ता है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स बताते थे। तो इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट बताएं, जो कि हम लोग शो कर दिए कि इक्वल है। सो हम लोग क्या किए, दोनों को वेरीफाई कर दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा तुम कर पाओगे अप टिल यहाँ तक, अप टिल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ वेरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड्स में आता है या तुम्हारा स्कूल्स एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो ठीक है कर दो यार, और तुम्हारे फ्रेंड्स को शेयर करना तो दैट उनको भी पता चले कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलो बाय।